Hi, my name is Aarti. Hello, my name is Rahul. Hi, I'm Tapan. And we are both broken. And we are boldly broken. And we are Boldly Broken. Hi guys, welcome back to Boldly Broken. We are back here again with our new guest and a old person here in our group. Hi Tapan, Hello. how are you? Did you just call me old? I just said a member of the group, and we were actually waiting a lot, and it has taken great efforts from me to convince you to record your video, and finally he is here with us, and we will be talking to Tapan. So Tapan, I would like you to introduce little about yourself. Okay. Hi everyone. My name is Tapan Patra, and I am from Orissa, and IT professional. So I basically work in sales, IT sales, and I come with a background, 14, 15 years of background in my IT profession. But apart from that, I'm also into music, into sketching. So a short introduction about myself. So yeah, that's about me. Okay, so here just to put in one line in between here. So Tapan is also an MS patient here with us, and we'll be talking about MS obviously, but talking about Tapan's journey for MS, how far it has been, how long he has been having this problem from, and how he's dealing with these problems. Okay, so well about my MS story, I've had MS for over a decade now. 2017, 16 I think. Yeah, 16 is when my body started reacting very differently. बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मेरी बॉडी के साथ हो रहे थे जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ. सो 2017 को मैं डॉक्टर्स के पास गया टू अंडरस्टैंड मुझे क्या हो रहा है. एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज टोल्ड कि मुझे एमआरआई करवाना चाहिए. एंड एमआरआई करवाने के बाद मुझे पहला जो डायग्नोसिस हुआ था उसमें ये बताया गया कि ये पॉसिबल एमएस हो सकता है. तब तक भी ये श्योर नहीं था कि मुझे एमएस है या. सो टू अंडरस्टैंड दिस इज एमएस, मेरा पहला जो एग्जामिनेशन होता है जो बेसिकली टू अंडरस्टैंड टू फाइंड आउट वेदर ये एमएस है या नहीं, जो एक लंबार पंचर करके एक सर्जरी होता है, छोटा सा इंसेशन. बेसिकली वो एक सिरिंज है जो अपने स्पाइनल C4 C3 के बीच में डालते हैं. I'm still not sure if it's C4 C3, so I'm sorry for that. But yes, वो सिरिंज डालते हैं जिसमें पता चलता है कि कुछ तो डिफॉर्मिटीज है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि ये एमएस है या नहीं. तो पहला लंबार पंचर हुआ तो उसमें उन्होंने पॉसिबल केस ऑफ एमएस कहा था. फिर उसके बाद मैं मेडिकेशन में था और उस मेडिकेशन से काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई है. उसके बाद मुझे कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहा था. फिर जो बाकी चीज़ें एवरीथिंग जो एक नॉर्मल इंसान कर पाता है, मैं सारी चीज़ें कर रहा था. लाइक वॉकिंग, बाइक चलाना. एंड बैक देन मैं बैंड के साथ भी था. आई वाज इनटू म्यूज़िक. मैं बहुत सारे गिग्स करता था, शोज़ करता था जिसके लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था. तो मैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा था, ऑफिस जाना. तो ये 2 साल तक चला. बट 2 साल के बाद 2019 मुझे वापस से सिम्टम्स आने लगे. इतना विजिबल नहीं था. आई वाज स्टिल एबल टू डू एवरीथिंग, बट फिर मुझे डिफ़िकल्टी होने स्टार्ट हो गया, जैसे चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में. एंड 2020 को मैंने फिर से एक और एमआरआई करवाया और एक और लंबार पंचर हुआ और 2-3 और टेस्ट हुए. और उन टेस्ट में ये कंफर्म किया उन्होंने, मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने, सॉरी, कि मुझे एमएस है.
और फिर तब मेरा एमएस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मुझे पहला उन्होंने डीएमटी दिया था, जिसे डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो मैंने डीएमटी स्टार्ट किया। उसके बाद ऐसा हुआ, ये तो नहीं बोलूँगा कि चीज़ें नॉर्मल होने लगी, बट एटलीस्ट मेरा मेडिकेशन शुरू हो गया, एमएस स्पेसिफिक मेडिकेशन। एंड फॉर क्वाइट लॉन्ग सब नॉर्मल ही था, बट मेरा हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो चुका। तो मुझे फिर दूसरे सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि चलना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होने लगा, मोबिलिटी डिफ़िकल्टीज होने लगी। और आज अभी राइट नाउ 2026 मेरा कंडीशन अभी ऐसा हो चुका है जहाँ पे मुझे चलने में डिफ़िकल्टी होता है। मैं केन यूज़ करता हूँ, बिना केन के मैं चल नहीं पाता। रीज़न बीइंग क्योंकि इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मेरे 2-3 ऐसे माइनर एक्सीडेंट जैसे हुए हैं, जहाँ पे एक बार मैं आई फेल ऑन माई फेस, तो मेरे चिन में इतने एक इंजरी हुआ और वो लिटरली वो फट गया, तो बहुत ब्लीड हो रहा था। तो मुझे इतना डर लगा कि अब अगर मैं केन यूज़ नहीं करूँगा तो मैं चलूँगा कैसे। तो उसके बाद मैंने केन लेना स्टार्ट किया, बट केन लेने के बाद भी मैं पूरी कोशिश करता था कि बिना केन के चलूँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू यूज़ नेसेसिटेड ऐसा कुछ केन जैसा, क्योंकि आप एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं। करेक्ट। तो मैं कोशिश करता था घर में बिना केन के चलने के लिए, बट फिर से लास्ट मंथ मैं फिर से गिरा और मेरे सर पे लगा था। इतना जोर से गिरा था कि उसमें स्टिचेस हुए थे और 4-5 स्टिचेस हुए थे और मैं डर गया। इसके बाद मैं बोला कि अब केन ही है सब कुछ। तो यही है मेरा एमएस का अभी तक, लाइक 10 सालों में प्रोग्रेशन हुआ है, बढ़ा है। अभी फ़िलहाल तो मैं एसपीएमएस के कैटेगरी में आता हूँ, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस। सो या दैट्स माय स्टोरी व्हाट एमएस। So, Tapan, here to ask about, like in the very initial stage of MS, जब आपको नहीं पता था कि आपको MS हुआ है या क्या है, तो what was that symptom that made you think on it really seriously, that something is wrong with you? That's a good question. So I remember this was 2016 और तब मैं मेरी सिस्टर के साथ रहता था, मेरी बड़ी बहन के साथ, who's married now with a beautiful kid. सो मैं तब मेरे सिस्टर के साथ रहता था और मेरी सिस्टर घर पे थी और जो जिस रूम में मैं सोता था उसका बल्ब खराब था। तो मैं बल्ब चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि जाता हूँ स्टूल पे चढ़ता हूँ, और मैं जब स्टूल पे चढ़ा मुझे चक्कर आने लगा। मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड आई वाज अबाउट टू फॉल। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये तो वो इंसिडेंट है जिसने मुझे डिसाइड करने में हेल्प किया कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। बट 1 साल पहले ऑलरेडी मुझे और बहुत सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि मेरे लेफ्ट साइड, स्पेशली माय लेफ्ट साइड, वो कम्प्लीटली नम हो जाता था। दिन में 3-4 बार से ज़्यादा, आई थिंक फॉर 15-20 सेकेंड्स के लिए वो कम्प्लीटली नम हो जाता था। तो तब मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, पर वो इतना फ्रीक्वेंटली होता था, मुझे लगता था कि ये क्या मसल से रिलेटेड है या फिर कुछ और है। मुझे लगा कि शायद मैं एक्सरसाइज कम कर रहा हूँ, तो मैं भागना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग में मैं रनिंग के लिए जाता था, 5-5, 6-6 किलोमीटर दौड़ता था। उस दौरान भी जब मैं कंप्लीट करता था मेरा रन, पूरा मॉर्निंग रन, तो मुझे फिर से वही होता था, मुझे चलने में फिर तकलीफ होती थी, पर मुझे कभी लगा नहीं कि ये कुछ ऐसा सीरियस है। एंड देन 1 साल के बाद फिर जब ये इंसिडेंट हुआ टेबल के ऊपर बल्ब लगाने का, जो मुझे पता नहीं कहाँ से ये आइडिया आया, मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन मैं जब मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ, दैट इज व्हेन आई फिगर्ड दैट दिस इज समथिंग सीरियस एंड आई नीड टू सी अ डॉक्टर। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, फिर उसके बाद दैट इज हाउ माय एमएस डायग्नोसिस स्टार्टेड। So, what is the most annoying thing
that nobody warned you about? Uh, I think the most annoying thing was, so when I started telling my family about my condition, I mean, back then I didn't know that this is something that my body is experiencing, and it it needs serious attention. तो फिर मैंने जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया घर वालों को, तो उनको समझ में नहीं आया. I'll give you an example. मैंने अपने फादर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू शायद जीन्स बहुत टाइट पहनता, बेल्ट बहुत टाइट लगाता है, इसलिए शायद ब्लड फ्लो नहीं होता. एंड मेरी मदर को भी मैंने बताया, पर मेरी मम्मी को भी ऐसे कुछ लगा कि ये कुछ ऐसा तो कुछ नहीं. ऑफ कोर्स उनको नहीं पता है, किसी को नहीं पता मेडिकली ऐसा कुछ कंडीशन है, क्योंकि एमएस का वो अवेयरनेस नहीं है. और फिर मैंने अपने दोस्तों को भी बताया था इसके बारे में, तो मेरे दोस्तों को मैंने बताया, एंड दिस इज आफ्टर व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड. मैंने बताया कि मुझे एमएस है, तो मेरे दोस्तों ने कहा था महेंद्र सिंह. मैंने बोला, फिर मैं वही सोचने लगा कि उनको क्या समझा Correct. कि महेंद्र सिंह नहीं है, दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. बट आई थिंक तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना मुझे इसमें समझाने में, क्योंकि समझा के कोई फायदा तो है नहीं, उनको पता तो कैसे भी नहीं चलने, क्योंकि घर वालों को ही नहीं पता था. Correct. तो यार दिस वाज द मोस्ट अनोइंग थिंग, जब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड सम पीपल आर सो इग्नोरेंट कि उनको आइदर समझना नहीं है या फिर उनको ध्यान ही नहीं, समथिंग. So, what was your reaction when you must have Googled it, right? What has happened to you? You must have checked something on Google as well. So, what was your reaction when maybe Google has said that it is stress or death, baby? So, what was your reaction? You're reading such kind of things. वेल गूगल के बारे में तो एक चीज़ है, अगर आप बोलोगे कि मुझे खांसी हो रही, क्यों हो रही है, गूगल का एक ही जवाब होता है, कैंसर, ऐसा वैसा. तो गूगल डेफिनेटली एक इजी सोर्स है टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है आपके साथ. कैन बी एनीथिंग, राइट. अगर आपको मेडिकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल है. आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, गूगल है. Correct. तो हर इंसान की तरह आई थिंक दुनिया में मेजॉरिटी लोग कुछ भी अगर उनको सवाल का जवाब चाहिए तो वो गूगल के पास जाता है. मैं भी वैसे ही गया, पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन था. देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, दिस थिंग दैट आई वाज गोइंग थ्रू. तो कंफ्यूजन बहुत था मुझे. जैसे अभी ये देख लीजिए, मुझे बात करने में भी कभी कभी तकलीफ होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें पूछा था कि मैं स्टैमर क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें. तो बहुत सारी जब इन्फॉर्मेशन आप फीड करते हैं तो गूगल आपको अलग अलग आंसर देता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं. तो ये हुआ था मेरा एक्सपीरियंस गूगल के साथ. Okay, that's funny. It So, was funny and what dangerous. what is the funniest or the weirdest thing that MS has made you do? Maybe accidentally, but something. फनी तो वही था ना, जब मैं पहले मुझे जब ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे, मैंने सोचा कि अब मैं रनिंग करूंगा और रनिंग करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मैं रनिंग कर रहा था. और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा था, बट वही है कि आप सोचते हो कि ये शायद इसका सल्यूशन है, और आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हो जिससे आपको कुछ हेल्प मिले. तो रनिंग वॉज वन ऑफ द थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग. सुबह 5-6 किलोमीटर भागे जा रहा हूँ मैं 5 बजे. आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, और मैं पूरा रनिंग करता था, थिंकिंग कि शायद दौड़ूंगा तो फिटनेस वापस आ जाएगी. तो ये मुझे बहुत फनी लगता है आज जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ. So, what is that one statement that people generally say to MS patients and that irritates you or annoys you a lot? I mean, maybe you can talk about one sentence that irritates you a lot. इरिटेट तो यही करता है कि जब आप कोई आपसे पूछता है कि आप ऐसे क्यों चल रहे हो, लाइक व्हाई डू यू नीड अ केन टू वॉक, राइट. एंड बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, एंड आई काइंड ऑफ अवॉइड आंसरिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज अगेन आपको बहुत
डीपर लेवल पे समझाना पड़ता है, ठीक है, कि ये ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन है, न्यूरो मेडिकल कंडीशन है, इसमें चलने में तकलीफ होती है। फिर आपको और सवाल आते हैं कि क्या न्यूरो मेडिकल कंडीशन है, फिर आप उनको न्यूरॉन्स के बारे में बताते हैं, आप उनको इम्यून सिस्टम के बारे में समझाते हो, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया। फिर भी उनको समझ में नहीं आता, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है, सबको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर मैं उसको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जब एक वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर जो केबल होता है, तो न्यूरॉन्स का भी वही है। तो न्यूरॉन्स की एक आउटर कवरिंग होती है जो डिप्लीट होने लगती है, तो आपका इम्यून सिस्टम उनको अटैक करता है और इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तब कुछ लोगों को समझ में आता, उसके बावजूद फिर भी बोलते हैं तो इसमें चलने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे लगता है कि अब मैं क्या ही समझाऊँ उनको। तब ऐसा लगता है ना, अब बस मुझसे नहीं होगा, तो इरिटेट बहुत करता है, बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, बाकी सामने वाले समझना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन। Correct. That's really correct. So, have you mastered the art of pretending, wherein you have to say, I am fine, but otherwise your body is saying, what? Are you really fine? But you have to pretend, you have to say that I am fine. So, I'll take it as an art. I think I have, but I am not yet there. In the sense, I remember, so I'll go back. I mean, I was in a relationship जहाँ पे I was trying my best to actually, look fit, but from inside I knew कि मैं ठीक नहीं हूँ। But मैं सामने वाले को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता था कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड देयर इज व्हाटएवर यू सी, व्हाट यू आर सीइंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट मुझे पता था कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ अंदर से, तो तब मुझे लगता था कि मैं अच्छे से प्रिटेंड कर पा रहा, बट समझ में आ जाता था क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, राइट? आप एक महीने पहले आप चल पा रहे हो एंड एक महीने के बाद आप चल नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज गैप। फिर आप उसको प्रिटेंड नहीं कर पाते, फिर आप सोचते हो कि यार अब तो सामने ही है, तो आप बताने की कोशिश करते। बट यस, प्रिटेंड करने की तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, एंड समटाइम्स आई फेल एंड समटाइम्स इट वर्क्स। Okay. So, what is much harder for you? Explaining someone that what is MS, or telling it for the maybe 100th or 1000th of time when people say, तुम बीमार तो नहीं लगते हो? So, explaining them again and again कि yes, you have something, some problem with you. So, what is more difficult? आई थिंक एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। अभी ये खांसी तो नहीं है कि आपने खांसा तो आपको सामने वाला पूछेगा अरे व्हाई आर यू कफिंग, तो आप एक रीज़न देते हो कि आई एम अंडर द वेदर, या फिर भीग गया था फलाना फलाना, आप ऐसी चीज़ें बोलते हो। बट एमएस में कैसा है ना, आपको दिखता नहीं है कि अरे इसको तो एमएस है, ऐसा तो कोई बोलेगा ही। और अगर आपसे कोई पूछ भी रहा आप ऐसे क्यों चल रहे, आई थिंक बेस्ट आंसर तो यही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, आई माइट विद एन एक्सीडेंट। तो ये एक ईजी तरीका होता है, बट वही है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके साथ क्या है हो रहा है, और आपको इट्स योर चॉइस, राइट? इफ यू वांट टू प्रिटेंड और इफ यू वांट टू जस्ट कन्फेस दैट आई हैव सो एंड सो कंडीशन, ये आपके ऊपर है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप कैसे डील करते हो वो मैटर करता है, आपको सामने वाला कैसे देखता है वो मैटर नहीं करता। If you are comfortable with your condition, if you are able to, deal with it, manage your life with it, that's more than enough. You don't have to explain the world कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। Right. I think आपको कन्विंस होना ज़रूरी है कि ऐसा कंडीशन है और मेरे ये चैलेंजेस हैं और मुझे इसी चैलेंजेस के साथ आगे लाइफ निकालना है। ऐसा। Correct. So, what if MS had a personality? MS. I mean, I'm raising a question, but what if MS had a personality, then what kind of toxic person would it be?
गुड क्वेश्चन. वैसे मेरे लाइफ में तो बहुत सारे टॉक्सिक लोग थे. मैं ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं बोल सकता कि ये इंसान है वो जिसको मैं एमएस के कैटेगरी में डालूं. आई थिंक एमएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट. आई थिंक मैं इसको किसी पर्टिकुलर इंसान से एसोसिएट नहीं करूँगा, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप या फिर किसी भी टाइप के उसको कोई एंगल देने की कोशिश नहीं करूँगा. आई थिंक एमएस, one thing that MS has taught me, that no matter how difficult situation is, stay positive. So मैं पहले इसको एक ये जैसा दिखता था, टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा दिखता था कि मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप इन अ वे कि आप बहुत प्यार करते हो किसी इंसान से और आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, और वो इंसान आपके साथ बुरे से बुरी चीजें कर रहा है. आप उस रिलेशनशिप में बस हो क्योंकि आपको रहना है, तो दैट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट. आपको उससे बाहर भी नहीं निकलना है, उसको छोड़ना भी नहीं. Right. तो मेरा एमएस का वही है. बट एमएस हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन. मैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया. मेरा परसेप्शन अबाउट लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट. या सो थैंक यू एमएस. My next question will be on the same grounds, like you are talking about this thing. So now herein I would like to ask that what is your relationship with fatigue? My relationship with fatigue is it your enemy, your best friend, or your permanent roommate? enemy. Yes, hands down enemy. मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के जा चुकी है. मतलब कभी कभी जैसे प्रिटेंड करने के बारे में आपने पूछा, मैं प्रिटेंड करने की कोशिश करता. लाइक ये कांस्टेंट बैटल होता है जो मैं अपने आप से कर रहा हूँ. मैं अपने बॉडी को बोल रहा हूँ कि भाई तू कर लेगा. इट्स लाइक आई एम फाइटिंग विद टू डिफरेंट पर्सनैलिटी. एक पर्सनैलिटी बोलता है कि तू कर लेगा, एक पर्सनैलिटी बोलता है भाई तेरे से नहीं होगा. तो ऐसा फील होता है. फटीग के साथ तो मेरा ऐसा ही रिश्ता है. मैं कभी कभी लगता है कि ख़त्म हो गया. आई फील लाइक अ पीस ऑफ वुड जो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो फटीग का बहुत बहुत मतलब मेरे लिए दुश्मन है. लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि फटीग से आपको मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि फटीग ने मुझे ऐसा भी मेरे बेसिकली मेरे डे टू डे को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको टाइम टेबल को कैसे सेट करना है, उसने सिखा दिया. मुझे एक अभी पता चल गया है कि दिन के किस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता हूँ और कौन से टाइम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ. वो सर्केडियन रिदम जो रहता है, तो फटीग अभी मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँ. सो एनिमी भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं एक टाइप का टीचर बोल सकते हैं जिसने मुझे सिखाया बहुत कुछ है कि कब आपको 100% रहना है और कब आप एकदम 0% है. Right. So did MS change your sense of humor? Because chronic illness, sometimes it is, I guess I'll say that with this now, you must have come across the patients or the people who are the funniest across. I should not say it, but sometimes they are the funniest. फनी तो मैं पहले बचपन से ही था. आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर इज समथिंग ओके दैट्स लाइक माय सेकंड पर्सनालिटी. इट्स लाइक माय ऑल्टर ईगो. और एमएस होने के बाद तो मैं और ज़्यादा फनी हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक टाइप की थेरेपी है मेरे लिए. अगर मैं सीरियस रहूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं सीरियस जब इस डिज़ीज़ के बारे में मुझे पता चला तो मैं बहुत डिप्रेशन में था एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा. बट जैसे मैंने उसको इसको ऐसा देखना शुरू किया गया क्या है एमएस तो है, तब मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई. एंड लाइक स्ट्रेस मेरा कम होने लगा, एंजाइटी कम होने लगी. तो आई थिंक मेरे लिए एमएस एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर कल को मुझे कभी स्टैंड अप करना पड़े तो मैं एमएस को ही पकड़ूंगा, क्योंकि एमएस ने मुझे हंसना सिखा दिया और बेटर तरीके से. मैं पहले से भी फनी था, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत एटलीस्ट मुझे लगता है अच्छा है. मुझे लगता है एमएस के वजह से और बेटर हो गया. So, what's one motivational quote about illness? Doing that, you would like to throw away your phone. थ्रो अवे माय फोन. Yes.
It will make you throw away your phone. I think that motivational quote, I would say, go over my phone. I think मेरे लिए एक ही इट्स ओके, मैं ये बोलूँगा इट्स ओके, मूव ऑन. That's really good. Huh? जैसे कि अभी के जैसे ट्रेंड में कैसा होता है ना कि हम इंस्टाग्राम में डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, Yes. एक के बाद एक देखते रहते हैं और आपका एल्गोरिदम बेस्ड ऑन योर डूम स्क्रॉलिंग आपको वो वीडियोस सजेस्ट करता है. कभी कभी ये लगता है यार मेरा दिमाग पक गया अभी, अब तो बस हो गया मेरा. तो तब मुझे ऐसा फील होता है कि हटाओ यार ये सब. सेम होता है. मैं कितना उसके बारे में सोचूंगा, ज़्यादा सोचूंगा तो सर के बाल झड़ जाएंगे, वैसे भी झड़ चुके हैं. तो मैं वही बोलता है इट्स ओके, मूव ऑन. आई मीन इट्स लाइक आप जैसे एक रील के बाद दूसरे रील में जाते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट रील, लाइक दैट. It's okay, move on. Yeah, that's actually right. We should move on. We should not stick to that one thing, just focusing that we have something and we are just focusing on that. Better to move on. Better to move on, yes. So, what is that one thing MS has forced you to learn about yourself that probably you would have never otherwise learned before? MS से मुझे एक चीज़ पता चला है कि मेरे में पेशेंस बहुत है. ये मैंने रियलाइज़ किया. पहले मुझे लगता था कि मैं इम्पेशेंट हूँ कम्प्लीटली, कुछ भी काम किया जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए. बट MS से मुझे पता चला कि मेरे में पेशेंस बहुत है. आइदर आई वुड से कि MS की वजह से मेरे में पेशेंस आ गया है, बट पेशेंस ऐसा नहीं होता कि आ जाता. ये मेरे में पहले से था, ये मेरे में पहले से इनहेरिटेड था बोल सकते हो आप, या फिर पहले से मेरे अंदर था. इट्स जस्ट दैट MS वाज दैट ट्रिगर जिसने मुझे बताया भाई तू सब कुछ संभाल सकता है, पेशेंटली संभाल सकता है बिना ओवर रिएक्ट किए. तो आई थिंक पेशेंस इज समथिंग दैट आई वुड से मुझे बहुत आ गया. One last ask I have from you. If you had a title right now, what would it be? This could be funny, huh? This could be funny. टाइटल इन द सेंस Like we are talking about MS, about your life, about the problems you have faced and the way you are living. So talking about all these factors, so just if a title is to be given to you, what would it be? आई थिंक एक टाइटल मैं अपने आप को देना चाहूँगा इज वॉरियर. आई थिंक MS ने मुझे लड़ना सिखा दिया इन जनरल लाइफ के साथ भी. सो बहुत अच्छा भी लगता है, आपको फील होता है कि जब मुझे लोग देखते हैं कहते हैं कि मैं कार चला सकता हूँ. बाय द वे मुझे चलने में तकलीफ होती है पर मैं कार चला पाता हूँ. मैं ऑफिस जाता हूँ कार ड्राइव करके. तो जो बोलते हैं लोग जिनको पता है MS है मुझे, बोलते भाई तू कार चला पा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं चला नहीं सकता कार, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ. मैं हर वो चीज़ कर सकता जो बाकी नॉर्मल इंसान करता है. और जब मैं बार बार अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बोला नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल ही हूँ. मैं अपने आप को क्यों नॉर्मल तरीके से देखो कि भाई मुझे MS है तो मुझे लुक एट मी इन अ डिफरेंट. जैसे आप नॉर्मल इंसान को देखते हो मुझे भी वैसे ही देखो. मैं कार चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ. हाँ थोड़ी बहुत चैलेंजेस है लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना फ़िलहाल, क्योंकि वो अवेयरनेस आ गया मेरे में. Yes. मुझे MS के साथ कैसे डील करना है. तो आई थिंक आई कॉल माई सेल्फ अ वॉरियर जिसने चीज़ों को सिर्फ समझा नहीं, जिसने चीज़ों को एक होलिस्टिकली अंडरस्टैंड किया कि ये चैलेंज है, मुझे इस तरीके से चीज़ों को करना है. इट्स लाइक जैसे आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, बस ये एक एग्ज़ाम ही है मेरे, जिसके लिए मैं प्रिपेयर किया मैंने, बस मैं एग्ज़ाम के आंसर्स लेकर हूँ. एंड आई एम पॉजिटिव कि एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 आया. यस. Okay, so I would like to, if talking about the title, I would like to say we have Tapan Patra here with us, Yes. who is a warrior struggling and battling with MS. This sounds good to me. I don't know, somehow it came to my mind and I just said it over here. नो थैंक यू. आई थिंक मैं वॉरियर सिर्फ अपने आप को नहीं बोलूँगा,
मैं एक जनरली भी ये बताना चाहूँगा कि जो भी जिसको भी एमएस जैसा मेडिकल कंडीशन है, ये सब वॉरियर हो, आप सब वॉरियर हो, आप अपने तरीके से इस मेडिकल कंडीशन के साथ लड़ रहे हो। और जो जो आपने अचीव किया इतने सालों में, बहुत सारे ऐसे लोग से मैं मिला जिनको 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एमएस हुए, और जिस तरीके से वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं, ये आसान नहीं है। तो आप सब वॉरियर हो, आप सब अपने आप में एक एग्जाम्पल हो, आप अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहे हो, और आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि एमएस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वो हर चीज़ कर सकते हो, कर पा रहे हो जो कोई भी बाकी इंसान कर सकता है। सो कुडोस टू ऑल ऑफ यू कि आप एक वॉरियर जैसा इसे फाइट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच तपन. सो गाइज हमारे साथ थे अभी तपन. Thank you again for giving us so much time and talk about all the things that you have been facing and fighting it very efficiently and very effortlessly. You have been struggling and fighting with it and living life like what's that saying? Living like a wow. That's what you are doing, and it's really great talking to you. So, guys, here and I would just like to say that live the life. Don't think about what is gonna happen. कुछ नहीं होगा. Just live the life thoroughly and just let it go. Don't think a lot about it. Don't waste your energy or put your brains in it. If you feel any problem, anything wrong going on with you, meet the doctor. Don't try your gharelu nuske everywhere. That is not needed really everywhere, but better consult a doctor, take proper advice and follow the things whatever the doctor has said you. So this is it. We had a word with Tapan today, and very soon we'll be coming up with our next podcast. Thank you. Bye bye. and thank you so much, Aarti, for this, for giving me the opportunity to talk about my MS journey. And this has been a wonderful experience talking to you and expressing or sharing my story with the world. So we look forward to the next episode, and thank you everyone. Thank you guys. Bye bye.